जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है क्योंकि इसलिए भी क्योंकि देखिए आपके त्रिक भाव में ग्रहों का जमावड़ा लगने जा रहा है। और ये ग्रहों का जो जमावड़ा होता है ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को इम्प्लीमेंट करता है, परिवर्तित करता है। अब यहाँ पर क्योंकि ग्रहों के संबंध भी देखने बहुत ज़रूरी हैं, एक के बाद एक ग्रह का आना और उसके बाद उनके एक दूसरे पर जो इफ़ेक्ट पड़ते हैं उनका जानना। क्योंकि इनको जाने बिना अगर जीवन में हम कार्य करते हैं तो उनमें हमको ज़्यादा लाभ की प्राप्ति नहीं होती है। अब उनको जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ग्रहों के परस्पर एक दूसरे से संबंध किस तरीके से हैं और संबंध होने के साथ साथ उनका एक दूसरे पर प्रभाव क्या पड़ने जा रहा है और उन पर जब एक दूसरे पर प्रभाव जो पड़ेगा उसके उपरांत हमको क्या प्रभाव मिलेगा। ये सारी चीज़ें परमोवश्यक हैं जानना। तो इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि अभी तो देखिए यहाँ पर राहु के साथ में शुक्र और बुध आए हैं। अभी बाद में देखिए सूर्य भी आएंगे, मंगल भी आएंगे, तो जिसकी वजह से काफ़ी सारी चीज़ें परिवर्तित होती हुई दिखाई देंगी। एक ग्रह एक भाव में अकेला कुछ और प्रभाव देता है, किसी ग्रह के साथ में कुछ और प्रभाव देता है, बहुत सारे ग्रह हो जाते हैं तब उनके प्रभाव कुछ और होते हैं। क्योंकि जब यहाँ पर कई सारे ग्रह आएंगे तो उनमें कुछ शत्रु ग्रह भी होंगे और कुछ मित्र ग्रह भी होंगे। तो वर्तमान समय में जो ये सूर्य शुक्र और बुध, क्षमा करें, राहु शुक्र और बुध की युति बन रही है, ये आपके लिए किस तरीके से प्रभावी होने जा रही है। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर राहु और बुध, क्योंकि राहु बुध बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं क्योंकि राहु के पास अपना कोई भाव नहीं है और बुध जो हैं आपके दो दो केंद्र भावों के स्वामी होते हैं और शुक्र जो हैं वो भी आपके तृतीय भाव और अष्टम भाव। अष्टम भाव क्या है? अचानक धन को जागृत करने वाला ग्रह भाव, आपकी रहस्यमयी गतिविधियों को कितना लाभ मिलेगा इसका भाव। तो इन सभी चीज़ों को जानना बहुत आवश्यक हो जाता है क्योंकि जितना इसको हम जानेंगे उतना ही हमारे लिए लाभ की स्थिति प्रशस्त होती चली जाती है। हमारे पास धन आगमन के सोर्स बढ़ जाते हैं या फिर धन आकर्षण के सोर्स बढ़ जाते हैं। तो आइए जानते हैं सबसे पहले राहु बुध के। राहु क्या है? राहु देखिए एक मैनिपुलेटिंग ग्रह है। राहु केतु ये दो भाव ऐसे होते हैं कि अगर राहु केतु इन भावों में बैठ जाएं तो इसे सर्वश्रेष्ठ राहु योग कारक ग्रह भाव माने जाते हैं। लेकिन क्या होता है, कभी कभी मैंने देखा है कि राहु केतु इन भावों में भी बैठकर निगेटिव प्रभाव देते हैं। उसके पीछे देखिए कुछ रीजंस होते हैं, ये भी जान लेना बहुत आवश्यक होता है। वो रीजन क्या होते हैं ये एक्सपीरियंस के तौर पर मैं बता रही हूँ। जैसे कि हम लोग बहुत सारी कुंडलियाँ देखते हैं तो उसमें ये एक्सपीरियंस के तौर पर कि षष्ठ भाव का राहु और द्वादश भाव का केतु जो होते हैं कारक होते हैं और बहुत अच्छे प्रभाव देते हैं। लेकिन कभी कभी मैंने इनको भी गलत प्रभाव देते हुए देखा है। कारण क्या होता है, यदि व्यक्ति अपने दिमाग में हर समय ओवर थिंकिंग करता रहता है, निगेटिविटी को स्थान देता है। क्योंकि राहु क्या है? आपका मस्तिष्क है और मस्तिष्क में अगर निगेटिविटी का वास हो जाए, ओवर थिंकिंग होने लग जाए, मतलब बात तो है छोटी सी लेकिन उसको आप बार बार झटकते हैं, फिर वो आ जाती है आपके माइंड में, फिर आप उसी के बारे में सोचने लगते हैं, अर्थात ये आपको निगेटिविटी प्राप्त हो रही है। इसको आप मेडिटेशन से या आप योग क्रियाओं के द्वारा इसको रिमूव कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी होता है। राहु जो है आपका मस्तिष्क है और जब मस्तिष्क में ये निगेटिविटी आपने भर ली तो फिर समझ लीजिए आपकी जितनी भी गतिविधियां हैं वो उससे प्रभावित होने वाली हैं। अब राहु क्या है? सडन विचार। सडन विचार जो आपके माइंड में आते हैं कि मुझे आज गाड़ी खरीदनी है, ये है सडन विचार। अब इस गाड़ी खरीदनी है ये तो राहु ने दे दिया, लेकिन इसको जब आप खरीदने के लिए पहुंच गए, ये है बुध कि उस विचार को जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं, यथार्थ में जीवंत करते हैं उस चीज़ को, वो होता है बुध। विचार बुद्धि के द्वारा ही आगे बढ़ते हैं। बिना बुद्धि के विचार कुछ नहीं है, विचार के बिना बुद्धि कुछ नहीं है। और वैसे भी अगर राहु को देखें तो ये बुध की राशि कन्या को स्वयं की राशि मानता है और कन्या राशि में उच्च का माना जाता है। इस तरीके से हम देखते हैं राहु बुध के अभूतपूर्व अभिन्न संबंध है जो कि मतलब बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और ये देखिए बुध के साथ इनकी युति लगभग 9 माह बाद बन रही है।
जिस कारण से 9 माह, क्योंकि अभी राहु को यहाँ आए हुए 6 माह हुए हैं, इस भाव में 9 माह बाद युति फिर से बनेगी। लेकिन अब इस भाव में ये पहला आपको चांस मिला है, फिर दूसरा मिलेगा, लेकिन उसके बाद चांस नहीं मिलेगा। अब ऐसे में आपको किन किन कार्यों से संबंधित, किन किन भावों से संबंधित कार्य कर लेने हैं। सबसे पहले आपको अपने सुख भाव से संबंधित, आप किसी प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं, आप अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपनी माता पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाहते हैं, कुछ उनके लिए निवेश करना चाहते हैं, या उनको कुछ ऐसा बड़ा गिफ्ट देना चाहते हैं, भूमि भवन वाहन संबंधी कार्य, ये आपके लिए बहुत उपयुक्त रहने वाला है। आप अगर प्रॉपर्टी में डीलिंग करते हैं, या आपका ये कार्य है भूमि भवन वाहन को खरीदना बेचना, या आप इस तरीके की कार्यों में मीडिएटर का कार्य करते हैं, ये सभी कार्य आपको बहुत ज़्यादा सूटेबल होने वाले हैं। लेकिन पहले जान लीजिए कि यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। इसके उपरांत देखिए षष्ठ भाव आपका सप्तम हाउस आ जाता है। सप्तम हाउस जो होता है वो आपके व्यापार का, अगर आप व्यापार स्टार्ट करना चाहते हैं, किसी भी चीज़ का व्यापार, क्योंकि वाणिज्य के कारक होते हैं बुधदेव महाराज, और राहु का स्वभाव होता है कि जिस भी ग्रह के साथ होते हैं, जिस भाव में होते हैं, उसके लिए ये हजारों गुना वृद्धि कर देते हैं। अब आपके लिए देखिए बुध और राहु का जो ये मेल हुआ है ये बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे में व्यापार, कोई भी व्यापार आप करना चाहते हैं तो बहुत उत्तम योग है। उसके उपरांत ये दो भाव आपके इसके अतिरिक्त ये दो भाव जब प्रभावित होंगे तो आपके लिए चीज़ें और विस्तार लेती हुई दिखाई देंगी। अब जीवन में जितनी भी तरक्की के आपको अवसर प्राप्त होंगे वो कहाँ से प्राप्त होंगे, क्योंकि अभी ये जो समय चल रहा है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस समय में आपको जीवन के ये बड़े बड़े कार्य कर लेने चाहिए। आप इसके बाद में, क्योंकि इनकी 3 दृष्टियाँ भी हैं। पहली दृष्टि जो आएगी पंचम आएगी, तो ये पंचम दृष्टि आएगी, ये आपके सुख भाव को इन्हेंस करेगी। ऐसे में आपको तीर्थ यात्रा से संबंधित जो भी कार्य हैं वो सूटेबल रहेंगे। इसके उपरांत आपको देखिए विदेश से जुड़े हुए कार्य सूटेबल रहेंगे। कोर्ट कचहरी महकमे में अगर आप कोई कार्यरत हैं, या लॉयर हैं, जज हैं, या यहाँ पर बहुत सारे कार्य होते हैं, इनसे जुड़े हुए हैं न्याय विधान के कार्यों से, तो आपके लिए वरदान है ये समय। इसके अलावा आप हॉस्पिटल लाइन से जुड़े हुए हैं, मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, एमएनसी से जुड़े हुए हैं, ये कार्य आपके लिए वरदान सिद्ध हो सकते हैं। इनमें आप अपने करियर को बनाना चाहते हैं तो यही समय है आपको ट्राई करने के लिए। इसके उपरांत निवेश, देखिए निवेश करने के लिए आप अगर निवेश करते हैं या करवाते हैं, दोनों ही स्थितियाँ बहुत उत्तम है। सप्तम दृष्टि शत्रु हंता बना रही है आपको, क्योंकि राहु देखिए जब भी आपके षष्ठ स्थान पर प्रभावी होते हैं आपको शत्रु हंता बना देते हैं, और ये शत्रु हंता बनाने वाला राहु आपके लिए इस समय पर बहुत अच्छे प्रभावों को जागृत कर रहा है। मेडिकल लाइन जिसके बारे में मैं बता चुकी हूँ, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करवाते हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, टीचर हैं, ये चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी इस समय रिस्पॉन्सिबल रहेंगी। अष्टम स्थान पर जो ये नवम दृष्टि जाएगी तो इस समय आपके कार्यों को देखिए भाग्य का साथ मिलेगा, अचानक धन लाभ के योग बनेंगे, रहस्यमयी तरीके से किए जाने वाले कार्यों में आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। अब रहस्यमयी कार्य बहुत से होते हैं जो लोगों की दृष्टि से छिपा कर किए जाते हैं। एक तो देखिए आपका आध्यात्मिक स्पिरिचुअल वाला हो जाता है। स्पिरिचुअल कार्यों में जब हम छिपा कर कार्य करते हैं तभी उनमें सफलता मिलती है, क्योंकि ये राहु से जुड़े हुए हैं, क्योंकि राहु आपको कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल बना देते हैं। और द्वादश भाव में बैठा हुआ राहु स्पिरिचुअलिटी का, क्योंकि आपको बस एक कदम चलना है, बाकी कार्य तो राहु का ही है। और सकारात्मकता ही वो सबसे बड़ा हथियार होता है जो राहु को परास्त कर सकता है। राहु तो अपने प्रचंड रूप को देने के लिए बहुत महत्वपूर्ण जाने जाते हैं, बहुत इस समय पर आपके लिए चीज़ों को प्रभावी करते हैं। यह समय आपके लिए जीवन में वृद्धि कारक सिद्ध होने जा रहा है।
अब इसके उपरांत राहु शुक्र के संबंधों की अगर चर्चा करें तो राहु शुक्र के संबंध भी बहुत उत्तम होते हैं। राहु शुक्र के संबंध, क्योंकि शुक्र का जब ये आपके अष्टम स्थान पर प्रभाव आएगा तो राहु और बुध के भी प्रभाव यहाँ पर जबरदस्त रूप से प्रभावी हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपके जीवन में किए गए कार्यों से इस समय पर आपके लिए बड़ा लाभ निकल कर आएगा। ऐसे में रिसर्च फील्ड, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, गुप्तचर विभाग, मेडिकल लाइन, ज्योतिष, तंत्र मंत्र या फिर जो भी गोपनीय तरीके से किए जाने वाले कार्य हैं, अपने किसी आइडियाज़ को आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, वो भी रणनीति के द्वारा, तो बहुत ज़्यादा आपके लिए इस समय पर स्कोप निकल कर आ रहा है। अब जैसे मैंने पूर्व में बताया, राहु केतु को सदैव शुभ रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम इनको शुभ करके रखते नहीं हैं तो फिर समझ लीजिए कितने भी अच्छे योग बन जाएं, हमको अच्छे प्रभाव नहीं प्राप्त होते हैं। तो जिसके लिए पूर्व में बताई गई 2 चीज़ें जो मैंने बताई हैं कि अपने माइंड को सदैव आप पॉजिटिव रखिए कि मेरे साथ सब अच्छा ही हो रहा है, क्योंकि ये ब्रह्मांड इसी थ्योरी पर काम करता है कि जब आप जैसी वाइब्स ब्रह्मांड को देते हैं वैसी ही चीज़ें आपके साथ होनी प्रारंभ हो जाती हैं। अगर हम निगेटिविटी ब्रह्मांड को देते हैं तो हमको निगेटिविटी ही मिलती है। मोस्टली देखिए सूत्र यही है। अब राहु की तो देखिए हमने कई बार चर्चा की है। बुध की हम आज काफ़ी लंबे समय बात कर रहे हैं, तो आज बुध के उपायों की हम बात कर रहे हैं। बुध ओम बुम बुधाय नमः, इस बीज मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी शुद्धानुसार करना। इसके अतिरिक्त देखिए बुध का जो ये बीज मंत्र है ये 7000 की संख्या में जप करने से पूर्ण होता है। और कलयुग में विधान है किसी भी मंत्र का जब हम 4 गुना जप करते हैं तब उसका हमको फल मिलता है। अब जब हमने मान लीजिए इसका 4 गुना जप कर लिया, उसके बाद हमको इसका दशांश हवन करना होता है। दशांश हवन करने के लिए देखिए मैं आपको ये सलाह नहीं दूंगी आप किसी और को बुलाइए, आप स्वयं कर लीजिए। आप अपने सामने आम की लकड़ी से